नारनौल हल्का से कांग्रेसी नेता प्रोफेसर राजबीर मोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो जनता के लिए बजट दिया है वह जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कर्मचारियों को राहत नाम मात्रा छूट दी, पेंशनर को कोई छूट नहीं है। इस बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बजट में ध्यान नहीं रखा गया है। राजबीर मोर ने कहा कि बजट बिना तैयारी के प्रस्तुत किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने नारनौल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिक्र करते हुए नारनौल में काफी समस्याएं हैं, शहर में समस्याएं हैं, मुख्य रोड की समस्याएं हैं, यहाँ विधायक देखते नहीं है, गायब हो गए हैं। उपायुक्त ने दौरा करके 2 कर्मचारियों को तबादला किया है। राजबीर मोर ने कहा कि लगातार दौरे कर रहे हैं, अब लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि सांसद देवेंद्र हुड्डा हर हल्के में जा रहे हैं, इससे जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। ईडी को रेड को लेकर कहा कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं पर रेड की जा रही है। हमारे नेता पिछड़े वर्ग के नेता हैं। मोर ने कहा कि भाजपा ऐसी नीति पर चल रही है, जनता को डराओ और वोट लो। हमारी हरियाणा की बहादुरी जनता डरने वाली नहीं है। अब की बार जनता भाजपा सबक सिखाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार ने जो अब बजट दिया है वो बजट अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि भाजपा सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यहाँ पर हर बजट में कर्मचारियों को कुछ ना कुछ छूट दी जाती थी, राहत दी जाती थी। वो राहत जो है नाम मात्र दी गई है और जो पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं है। और इस बजट में शिक्षा को लेकर के, समाज के कल्याण को लेकर के कोई ऐसी विशेष योजना नहीं है। और जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उन स्मार्ट सिटियों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि ये बजट बिना तैयारी के पेश किया गया है और इसमें कहीं पर भी वित्त मंत्रालय की और केंद्र सरकार की दूरदर्शिता दिखाई नहीं देती है। किसानों को लेकर के तो कुछ दिया ही नहीं गया, किसानों की तो चर्चा ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। किसानों पर तो सरकार बोलना ही नहीं चाहती। सरकार ने ये मान लिया कि ये जो भारत का जो किसान है वो हमारा किसान नहीं है, वो दूसरे देश से आया हुआ एक ऐसा नागरिक है जो इस सरकार को केवल वोट दे और सुविधा के नाम पर सरकार उसको कुछ ना दे और वो चुपचाप घर बैठा रहे। यही सरकार की सोच है और यही बजट से जो है सबको लग रहा है। नहीं, किसानों को तो सरकार ने जो पहले बात हुई थी कि भाई हम दोबारा से को कमेटी बनाएंगे, ना तो उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई, ना एमएसपी की कोई बात कर रहा, ना जो है स्वामीनाथन आयोग की C2+50 की कोई बात कर रहा। किसान मारा फिर रहा है। और जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों को जो है दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया? इस देश को भूखमरी से निकालने में भारत के किसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक समय था जब हमारे देश में अनाज पैदा नहीं होता था और दूसरे देशों से हमें अनाज मंगवाना पड़ता था। इस किसान की मेहरबानी है कि इसने भारत को जो है एक्सपोर्ट करने के लिए सक्षम बना दिया है और भारत सरकार जो उस किसान की तरफ कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है, वो केवल जो है अपने जुमलेबाजी में उलझी हुई है। नहीं, नारनौल शहर में मैं पहले भी चर्चाएं कर चुका हूं कि बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो वो रोड वाली है जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और हमारे जो है विधायक बिल्कुल शांत है। मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ चले गए हैं। जो है वो आकर के इस पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं करते। किसान, मजदूर, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं सभी के सभी परेशान हैं। और उसके साथ साथ जो और दूसरे रास्ते हैं उन रास्तों पर भी पानी भरा रहता है। और उपायुक्त महोदय के पास जो शिकायत पहुंची उसके बाद वो उन्होंने जो दौरा किया, उस दौरे से उन्होंने देख लिया कि हालत बहुत गंभीर है और इसी कारण उन्होंने जो है 2 कर्मचारियों का तुरंत प्रभाव से तबादला किया। और उसके बाद जो है अब कब उसमें सुधार होगा ये हम जो है केवल कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन सालों से नारनौल की हालत बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, रिस्पॉन्स तो सीधा नारनौल की जनता का ये है कि भी वो कांग्रेस को हर हाल में जिताना चाहती है
और मुझे पूरा विश्वास है कि नानोन हल्के का जो विधानसभा का जो कैंडिडेट होगा, वो जो लोकसभा में हमारे जितने मत आए हैं, भाई जयप्रकाश जी को नानोन हल्के में हिसार लोकसभा में जो सबसे ज्यादा मत मिले हैं 45,300, उससे भी ज्यादा मत जो है अब की बार हमारे विधायक को मिलेंगे, चाहे उसमें मैं हूं या कोई और साथी हो। नहीं, ये पिछले 10 साल का हिसाब दो यात्रा का दौरा जो है भाई दीपेंद्र जी को, जो हमारे सांसद हैं रोहतक से, उनको जिम्मेवारी दी गई है और वो हर हलके में यात्रा करेंगे और हर दिन एक हलके में सुबह होते हैं और दूसरे हलके में शाम को होते हैं, और लगातार जो है हमारी यात्राएं जो उनकी जारी रहेंगी और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा हरियाणा जो है केवल कांग्रेस के पक्ष में ही उमड़ खड़ा हुआ है और सारे के सारे बात के लोग जो है इस हरियाणा के बदलाव को देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो नेतृत्व है हमारे माननीय जो है उदयभान जी, चौधरी उदयभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हमारी कांग्रेस की दिन बर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा, बार बार देख भी रहे हो, जहां जाते हैं उसी जगह पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वालों की जो है लाइन लगी होती है। और दिल्ली में तो वीरवार के दिन या और जिस दिन हुड्डा साहब वहां होते हैं, ज्वाइन करने वालों की बहुत बड़ी भीड़ होती है और कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन जो है लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। सरकार जो है अब निश्चित हो चुकी कि कांग्रेस की ही बनेगी। अभी अभी जो है भाजपा सरकार की जो ईडी है, जिसको उसका सहयोगी माना जाता है, उसने सरकार के इशारे पर हमारे छोकर साहब के, पवार साहब के और जो है अपने रावदान सिंह जी के, जो बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, उन तीनों के यहाँ रेड की है। और इससे ऐसा लगता है कि भाजपा जो कहती है कि हम बैकवर्ड क्लास के हितैषी हैं, वो चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। भाजपा का तो एक ही काम रह गया है, डराओ और वोट लो। और हरियाणा की जनता इतनी बहादुर है कि वो डरने वाली नहीं है और भाजपा की जो कार्रवाई चल रही है उसको सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और चुनाव के समय में ईडी को समझ में आता है कि यहाँ हरियाणा के नेताओं के ऊपर जो है कुछ केस पेंडिंग है या उन पर रेड करनी जरूरी है। बाकी समय में ये ईडी कहाँ चली गई थी, जो अब इसने जो है ये कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि चुनाव में केवल 2 महीने 3 महीने बाकी बचे हुए।